एंड गाइज आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका भी कोई हमारे जितना छोटा बच्चा है, अदरवाइज ये गैप रह जाता और ना हमको समझ में आता ना आपको समझ में आता। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। साहिब तो ऑलरेडी स्कूल जा चुका है एंड संध्या का व्रत है, तो संध्या लगी हुई है अपना आलमंड्स को रोस्ट करने में। जी ऑफिस यही लेके जाएंगी। संध्या आज तो तुम लंच नहीं करोगी, आज ऑफिस से खाना नहीं मंगाओगी या मंगाओगी? मैं मंगाऊंगी कट फ्रूट्स और फ्रेश जूस। तो सही है, फ्रूट से मतलब तुम्हारा हो जाएगा काम है। बहुत बढ़िया। ओहो काजू भी, सेहत बनेगी तुम्हारी। मुझे लग रहा तुम्हारी सेहत का राज यही है जो तुमने दुबई का पानी नहीं लगाया, तो ये ड्राई फ्रूट्स लग रहे हैं यहाँ के। ये मेरे फेवरेट है, काजू बादाम रोस्टेड, ऊपर हल्का सा नमक। पर थर्सडे का व्रत है, नमक तो तुम डालती नहीं हो थर्सडे में। अब हम इस आज से हम लोग थर्सडे में फास्ट, मतलब इस फास्ट से हम लोग नमक खाना शुरू कर देंगे क्योंकि हम लोग के 9 फास्ट कंप्लीट हो गए। एंड गाइस अभी बज गए शाम के 7। एक्चुअली मैं और साहिब तो दोनों दोपहर में सो गए थे, तो बिल्कुल शूट नहीं किया। और संध्या भी आज ऑफिस में काफी बिजी थी, तो उसने भी आज बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया है। और अभी वो आ चुकी है ऑफिस से एंड खाना बना रही है क्योंकि हम दोनों का व्रत है। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं। एंड गाइस व्रत का हमारा खाना हो चुका है शाम का, और अभी हम आ गए नीचे घूमने। आप किसको बुला रहे हो ऐसे करके? किटी को बुला रहा, किटी को बुला रहे हो? वो आएगी तो फिर आपको काट लेगी, फिर काटी कर लेगी, फिर आप क्या कहते हैं, फिर बोलोगे कि काटी कर लिया उसने आपको। एंड गाइज आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका भी कोई हमारे जितना छोटा बच्चा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक्चुअली संडे को आप लोगों को पता है मैं और साहिब बाहर गए थे उसके लिए आइसक्रीम और वो सब लेने। तो उस दिन इसने जिद किया कि मुझे बर्गर लेके जाना है, तो मैंने बर्गर बन ले लिए थे। तो मंडे को मैंने इसके टिफिन में बर्गर रखा था एंड ट्यूसडे को ये सुबह उठा स्कूल के लिए जाने के लिए रोने लगा। और ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि ये रोए। और इसने मुझे बोला मम्मा आप मुझे बर्गर मत देना, बर्गर अनहेल्दी फूड होता है, आप मुझे डोसा देना, मैं डोसा लेके जाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आया वो ऐसे क्यों बोल रहा है। नेक्स्ट डे फिर जब वो वेंसडे को उठा तो फिर से वो रोने लगा और फिर से वही बात बोलने लगा, मम्मा आप मुझे ये मत देना, ये बहुत अनहेल्दी होता है और आप मुझे डोसा देना। पर मैं उसे 2 दिन से कंटिन्यूसली डोसा ही दे रही थी फूड में। फिर लेकिन विक्की को कुछ ये अजीब लगा। उसने बोला कि पहली बार है कि वो इतने टाइम में पहली बार है कि वो ये बोल रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना। अदरवाइज ये खुद से उठ के कहता है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, इवन ऑन सैटरडे संडेज। एंड कल आज सुबह उठ भी नहीं रहा था, लेट भी हुआ था इसीलिए, है ना? हाँ, आज सुबह उठ भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने इसे उठाया। तो फिर विक्की ने बोला कि आप इसके आज स्कूल कॉल करना बिकॉज हमारे पास टाइम है, आप 1:30 to 2 o'clock अगर आपको इसकी क्लास टीचर से बात करनी है तो आप फोन कर सकते हो और बात कर सकते हो। और इवन कल भी सैंडी ये नहा के नहीं गया पाया था लेट होने की वजह से। हाँ, अच्छा, इसीलिए क्योंकि उठ ही नहीं रहा था 2 दिन से। फिर मैंने आज इसकी क्लास टीचर को फोन किया, मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसी बात है क्लास में जो इसे बॉदर कर रही है, क्योंकि आज तक कभी भी इसने स्कूल जाने के लिए मना नहीं किया है। आज पहली बार था, 2 दिन से पहली बार है इतने टाइम में, 10 महीने में, कि ये स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। मेरी इसकी टीचर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया मैम एक्चुअली मंडे को हमने स्कूल में टॉपिक रखा था हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड। उस दिन कुवर बर्गर लेके आया था स्कूल में, तो उसको लगा कि मैं आज बर्गर लेके आया हूँ, मैं अनहेल्दी फूड खा रहा हूँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। आई थिंक उसको ये चीज़ बहुत हिट कर गई। उसकी टीचर ने मुझे बताया कि उन्होंने उसको समझाया था कि कोई बात नहीं, आप बर्गर लेके आए हो, कोई बात नहीं, आप कल से हेल्दी फूड लेके आना। लेकिन उसको वो चीज़ इतना हिट कर गई। और किसी ने ना कह दिया, आई थिंक कैथरीन ने इससे कह दिया था। हाँ, बिकॉज छोटे बच्चे हैं ऑफ कोर्स, उन लोगों को नहीं पता होता। तो किसी उस छोटी बच्ची ने ये बोल दिया लुक कुवर इज ईटिंग अनहेल्दी फूड एंड दैट थिंग हिट हिम टू बैड। बट हमें जो मुझे बहुत प्राउड है इस पे कि इसने ये इसके साथ जो भी प्रॉब्लम हुई ही केम अप विद द सोल्यूशन। वो अपने साथ सोल्यूशन लेके आया। उसने मुझे ये नहीं बताया कि उसकी क्लास में क्या हुआ। मुझे भी नहीं बताया कि मुझसे तो सारी चीज शेयर करता है। उसकी टीचर भी बोल रही थी कि मैम ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये थोड़ी देर बाद ही खेलना इसने शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ये मेरे पास आया और इसने मुझे वेरी नेक्स्ट डे बोला कि मुझे हेल्दी फूड चाहिए। मतलब ये अपने आप सोल्यूशन के साथ मेरे पास आया था। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। 2 दिन से डोसा, चीला, यही सब चीजें खा रहे हो सिम्बा? हाँ,
और ये फिनिश भी कर रहा है। अरे यार सैंडी जी, उस दिन ये बर्गर फिनिश करके नहीं आया था ना, पूरा का पूरा बर्गर सिर्फ एक बाइट ली थी उसमें से, उसने पूरा लाया था। मैंने पूछा क्यों नहीं खाया, बोला मुझे अच्छा नहीं लगता, अनहेल्दी फूड। उस दिन मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन ये क्या वजह है। मैंने चीला खाया था पूरा फिनिश करके। और आपने बर्गर, आपने सिंपल बर्गर क्यों नहीं खाया था? टीचर कह रही थी कुवर इज अ वेरी गुड बॉय, और उसने हमें अपना टिफिन दिखाया था एंड ही वाज सेइंग मैम लुक आई हैव हेल्दी फूड। यू डिड इट? नहीं, मैंने कैटरीना को दिखाया था। कैटरीना को दिखाया था। एंड सिम्बा, आपने उस दिन बर्गर नहीं खाया था स्कूल में? नहीं, वो हेल्दी फूड नहीं था। हेल्दी फूड नहीं था इसलिए नहीं खाया था? हाँ, मैंने वन बाइट खा के छोड़ दिया, दूसरा बाइट खा के छोड़ दिया। ओके चलो ठीक है, बंद करके हेल्दी फूड टुमारो लेके आ गया था। ठीक है ना। अब तो मम्मा आपको 2 डेज से हेल्दी फूड दे रही है ना, चीला। बट मेरी आज उसकी टीचर से बात हुई, उसकी टीचर मुझे बोल रही थी कि नहीं, ही इज़ अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड। अगर मैम आपको लगा है कि ऐसी कोई बात हुई है, मैं कल उससे बात करूंगी इस बारे में, और मैं आपको 2 दिन के बाद फिर से आपको कॉल करूंगी। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने हमें फ़ोन किया, अदरवाइज ये गैप रह जाता और ना हमको समझ में आता ना आपको समझ में आता। बट आई लिटरली से वन थिंग टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ कनेक्ट करें। जैसे हम लोगों ने सिर्फ 2 दिन में ही ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी कि इसको कोई चीज़ स्कूल में बॉदर कर रही है, और हमने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया। क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड आजकल क्या है, सभी पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो अपने बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप 30 मिनट्स 45 मिनट्स बेड टाइम से पहले थोड़ा टाइम निकालें, अपने बच्चे से इंटरेक्शन करें, उससे पूछें कि स्कूल में क्या हो रहा है, इज ही फाइन और नॉट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लकीली वी आर ब्लेस्ड कि हमें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें शायद सब कुछ अपने आप आके घर पे बता देता है ना डब्बू, है ना। घर में भी जो छोटे बच्चे होंगे, तुमको भी ये दिक्कत आती होगी, लाइक कोई और भी रीज़न हो सकता है इन चीज़ों का। ये चीज़ बताने का सिर्फ एक ही मकसद था हमारा, क्योंकि आजकल के जो हम पेरेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा ना ओवर प्रोटेक्टेड हो गए हैं। तो और जितना ज़्यादा मतलब बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, कि वो जो बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, तो और बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताते ही नहीं हैं और अपने मन में रखते हैं। तो अगर आपको भी कभी लगता है कि आपका जो बेटा है वो थोड़ा सा भी अलग रिएक्ट कर रहा है या अलग सा लग रहा है, तो आप भी इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दें और कोशिश करें कि उससे इंटरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस यही हमारा मकसद था इस चीज़ को शेयर करने का। सो सैंडी, आज साहिब ने उठने में दिक्कत तो नहीं करी? मैं तो टाइम से उठा नहीं था। आज वो अपने आप उठ गया था। हैं? हाँ, मैं जैसे आप लोग बाहर सोए थे ना आज, मैं बेडरूम से बाहर आई, मैंने ना फैन कम किया थोड़ा ये वाला, और वो अपने आप उठ गया, कहता गुड मॉर्निंग मम्मा। स्कूल जाने के लिए आज कोई ड्रामे? कुछ नहीं, पता है अच्छा था कि हमने उसके सामने कल कन्वर्सेशन करी, क्योंकि उससे उसको फर्क पड़ा कि हाँ, कि मतलब मम्मा डैडा को बात पता है स्कूल में क्या हुआ है, और उसको आई थिंक ही फेल्ट इट, बिकॉज आपने देखा था कल जब मैं उस बारे में बात कर रही थी तो वो कैसे मुझे हक करके और एकदम मेरे से चिपका हुआ था। तो हाँ, उसे फील हुआ कि मम्मा डैडा को पता है स्कूल में क्या हुआ था, और टुडे ही वाज वेरी गुड। अपने आप से उठ गया, बोलता मम्मा मुझे आप पूड़ी दे देना आज बना के। मैं कहा ठीक है, मैं पूड़ी बना के दे दूंगी। इसीलिए मैंने आज अपने ब्रेकफास्ट में भी पूड़ी बनाई है, फिर उसको कल पूड़ी दी थी, आज मतलब आज सुबह पूड़ी दी थी उसको मैंने। और उठ गया किचन में मेरे साथ, मैं कुक कर रही थी, बैठा था वहीं पे, दूध पिया, और कुछ भी परेशानी नहीं। आपने देखा नहीं आज कितनी जल्दी तैयार हो गया था, आज ही वाज वेरी गुड। मेरा बेसिकली ये बात बताने का मोटिव कि अपने बच्चों के सामने ओपन कन्वर्सेशन करें, उन लोगों को फील होना चाहिए कि हाँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है मम्मा डैडा को उस चीज के बारे में पता है, और वो उस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए। तो बच्चों के सामने ओपन कन्वर्सेशन रखनी चाहिए, कभी भी बिहाइंड उनके कन्वर्सेशन नहीं करनी चाहिए जो कि उनसे रिलेटेड है। अगर किसी पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ हुआ है, उनका कुछ एक्सपीरियंस है, तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि उनके एक्सपीरियंस से हम नियर फ्यूचर पहले से ही अलर्ट हो जाएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।